नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो के माध्यम से रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो मेरे ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह उपयोगी है, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो रीजनिंग सीखना चाहते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा। मैंने अपना मोटो भी बना रखा है कि R+R=R, यानी कि रीड। आप इन वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे, रिपीट करोगे, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे आपकी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन वीडियो को बार बार देखिएगा और सवाल को समझिएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं आए। अब अपन आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, उसका ये अब आज आखिरी भाग है। सवाल दिया हुआ है, यदि एक लीप वर्ष में अंतिम दिन बुधवार हो तो उस वर्ष का पहला दिन क्या होगा। यहाँ पे लीप वर्ष है और लीप वर्ष में मैंने आपको बताया है कि 1 जनवरी और 30 दिसंबर हमेशा क्या होता है, समान होता है। लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर अपने पास क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पे लीप वर्ष दिया हुआ है और अंतिम दिन बुधवार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अंतिम दिन 31 दिसंबर अपन को क्या दिया हुआ है, बुधवार। लीप वर्ष में 31 दिसंबर अपन को बुधवार दिया हुआ है, तो 30 दिसंबर अपने पास क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। जब 31 दिसंबर बुधवार है तो 30 दिसंबर अपने पास मंगलवार हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर क्या होता है, समान होता है, इसलिए 1 जनवरी अपने पास क्या हो जाएगी, मंगलवार। और उसने उस वर्ष का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी पूछा है, तो 1 जनवरी अपने पास क्या जाएगा, मंगलवार। या एक तरीका और है अपने पास कि एक लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 366। हमसे 1 जनवरी का दिन पूछा है और 31 दिसंबर का अपन को बुधवार दिया हुआ है। टोटल यहाँ से और यहाँ तक 366 दिन। एक दिन अपन को छोड़ना होता है, तो बचा कितना अपने पास, 365 दिन। जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1। अब अपन को आगे का डे दिया हुआ है और पीछे का अपन को ज्ञात करना है। आगे का दिन यानी कि बुधवार दिया हुआ है और पीछे जो 1 जनवरी जा चुकी है उसका अपन को ज्ञात करना है। तो इस 1 से अपन को क्या करना है, पीछे चलना है। तो बुधवार को अपन को 0 मानना है और इससे पीछे क्या आता है, मंगलवार। तो 1 पीछे चले तो अपने पास क्या जाएगा, मंगलवार। तो 1 जनवरी अपने पास क्या जाएगी, मंगलवार। ये आप याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर समान होते हैं। ये आप याद रखिएगा, जिसको कि मैंने आप पहले शुरुआत किया था कैलेंडर के चैप्टर की, जब आपको ये बताया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी महीने का चौथा शनिवार 26 तारीख का हो, यानी कि 26 तारीख को जो शनिवार है वो कौन सा है, चौथा, तो उसी महीने का तीसरा बुधवार किस तारीख को होगा। देखो, मैंने आपको बताया है कि पहली तारीख यानी कि किसी भी महीने की पहली तारीख और उसी महीने की 29 तारीख हमेशा क्या होती है, समान होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। यानी कि कोई भी महीना हो, उसकी पहली तारीख और उसी महीने की 29 तारीख हमेशा क्या होती है, अपने पास समान होती है। जब यहाँ 26 तारीख शनिवार दी हुई है, तो 26 तारीख से अपन 29 तारीख पे चलेंगे, तो 29 तारीख क्या हो जाएगी अपने पास, मंगलवार। 26 तारीख शनिवार, 27 रविवार, 28 सोमवार, तो 29 अपने पास क्या होगा, मंगलवार। जब 29 तारीख मंगलवार, तो पहली तारीख भी अपने पास क्या हो जाएगी, मंगलवार हो जाएगी। जब पहली तारीख मंगलवार है तो दूसरी तारीख अपने पास क्या हो जाएगी, बुधवार हो जाएगी। जब पहली तारीख मंगलवार है तो दूसरी तारीख अपने पास क्या हो जाएगी, बुधवार। इसने तीसरा बुधवार पूछा है, ये अपने पास पहला बुधवार है, इसमें 7 जोड़ दिया था, 9 को अपने पास दूसरा बुधवार हो जाएगा, फिर 7 जोड़ दिया तो 16 को अपने पास क्या हो जाएगा, तीसरा बुधवार। तो तीसरा बुधवार इसने पूछा है, तो तीसरा बुधवार क्या हो जाएगा, 16 तारीख का हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो, आज से, तो आज से का मतलब से यानी कि पहला दिन आज हो जाएगा अपने पास। आज से का मतलब आज पहला दिन। 4 दिन पूर्व यानी कि 5वां दिन, 4 दिन पहले, 4 दिन पूर्व का मतलब 4 दिन पहले यानी कि 5वां दिन अपने पास क्या था, सोमवार।
तो आज से ही पूछा है, तो आज का पहला दिन हो गया। 3 दिन बाद यानी कि चौथा दिन अपन से पूछा है, 3 दिन बाद यानी कि चौथा दिन अपन से पूछा है। एक तो ये सीधा सीधा काउंटिंग कर लो कि ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, ये अपने पास शुक्रवार, ये अपने पास शनिवार, ये अपने पास रविवार और ये अपने पास क्या गया सोमवार। तो ये हो गया अपने पास सोमवार। एक तरीका तो सीधा सीधा ये है। एक तरीका ये है कि 5 दिन तो ये और 4 दिन ये, टोटल 9 हो गया, लेकिन ये 2 बार आया है तो बचे कितने अपने पास 8, क्योंकि इसको कम कर लिया। उसके बाद या तो अपन को डे दिया होता है वो, या डे अपन को ज्ञात करना है, उसमें से एक दिन कम करते हैं। तो 8 में से एक गया तो कितना 7, और 7 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 0। और 0 किसे मानते हैं, जो वार अपन को दिया हुआ होता है। तो अपने पास क्या जाएगा 100। अगला सवाल दिया है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 30वें दिन कौन सा दिन होगा। अभी मैंने आपको बताया कि पहली तारीख यानी कि कोई भी महीना हो उसकी पहली तारीख और 29 तारीख हमेशा क्या होती है, समान होती है। आज शुक्रवार है यानी कि पहली तारीख अगर शुक्रवार है तो 29 तारीख भी अपने पास क्या होगी, शुक्रवार होगी। जब पहली तारीख शुक्रवार तो 29 तारीख भी क्या हो जाएगी, शुक्रवार। 30 तारीख अपन को ज्ञात करनी है तो 30 तारीख क्या हो जाएगी, शनिवार। तो 30 तारीख अपने पास क्या हो गया, शनिवार। सवाल दिया हुआ है कि राखी आज से 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। आज से, तो आज पहला दिन हो गया, 9 दिन पहले यानी कि 10वें दिन वह फिल्म देखने गई थी। यदि वह केवल शुक्रवार को फिल्म देखती है, इसका मतलब 10वां दिन अपने पास क्या था, शुक्रवार। तो आज कौन सा दिन है। टोटली अपने पास 10, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और जब 9 में 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 2। जो दिया हुआ है उसको अपन 0 मानेंगे, दूसरा दिन निकालेंगे तो क्या जाएगा रविवार। देखो पहला दिन आज से, ये वाला अपन को ज्ञात करना है। 10वें दिन क्या था, शुक्रवार। तो हमें पता है एक दिन कम करना है, और एक दिन कौन सा, या तो जिस दिन डे दिया जाए या जिस दिन डे ज्ञात करना है। जब ये टोटल 10 है तो उसमें से एक सीधा सीधा कम कर देंगे अपन। एक कम किया तो कितना बचा 9, 9 में 7 का भाग दिया और 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा 2। शुक्रवार जो दिया हुआ होता है उसको अपन से 0 मानते हैं, तो दूसरे दिन अपने पास क्या हो जाएगा रविवार। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो तो उस माह की 21 तारीख से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो 3 तारीख अपन को सोमवार दी हुई है और 21 तारीख से 4 दिन बाद, से का मतलब 21 तारीख पहला दिन हो गया, 4 दिन बाद क्या जाएगा 25 तारीख, और 25 तारीख अपन को ज्ञात करनी है। हमें पता है कि टोटल जिस उस महीने में जितने दिन होते हैं उसमें से जहाँ से शुरुआत होती है उतने कम कर देते हैं। जबकि यहाँ पे 25 तारीख का पूछा है तो 25 में से अपन ने 3 कम कर दिया तो कितना बचे अपने पास 22, और 22 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो 7 से 21 शेष क्या बचेगा 1। जो दिया हुआ है उसे अपन 0 मानेंगे सोमवार को, तो 1 अपने पास क्या जाएगा मंगलवार। यहाँ बस यही ध्यान है कि 21 तारीख से यानी कि 21 पहला दिन हो गया, 22 दूसरा दिन हो गया, 23 तीसरा दिन हो गया, 24 चौथा दिन हो गया, 4 दिन बाद यानी कि 25 हो जाएगा 5वां दिन। तो हमें 25 तारीख याद करनी है, यानी कि 3 तारीख तो सोमवार दिया हुआ है और 25 तारीख याद करनी है। तो सीधे सीधे 25 में से 3 दिन कम कर लेंगे, 22 बचे, और 22 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचा 1। जो दिया हुआ है सोमवार उसको 0 मानेंगे और 1 अपने पास क्या जाएगा मंगलवार। सवाल दिया हुआ है कि राम का जन्म 10 अप्रैल सन 1975 को हुआ था तथा श्याम का जन्म राम के जन्म से 15 दिन पहले। देखो राम का जन्म दिया हुआ है 10 अप्रैल 1975, ठीक है। अब देखो 15 दिन पहले, तो ये 10 दिन ही तो हैं अपन को, जबकि 15 दिन कम करने पड़ेंगे। ये अपन किस महीने में चल रहे हैं, चौथे महीने में, और इससे पहले कौन सा था तीसरा महीना, और तीसरे महीने में दिन कितने होते हैं 31। तो अपन ऐसा काम करते हैं, तो तीसरे महीने के 31 दिन और चौथे महीने के 10 दिन, टोटल बना दिए क्या 41 दिन। तो 41 मार्च 1975 लिख लिया अपन ने, क्योंकि जो अप्रैल के 10 दिन है ना वो मार्च में ही शामिल कर लिया अपन ने, क्योंकि 15 अपन को दिन कम करने हैं। तो 41/3/1975 में से जब अपन ने 15 दिन कम किए तो 26 बचे, यानी कि 26 मार्च 1975 को किसका जन्म हो गया, श्याम का जन्म हो गया। 10 अप्रैल सन 1975 को किसका जन्म हुआ, राम का। इससे 15 दिन पहले, यानी कि 10 अप्रैल से 15 दिन पहले, तो 10 दिन तो ये कम कर लिए, और इससे पहले वाला मार्च का महीना आता है 31, और 31 में से 5 कर लिए तो कम कितने बचे 26। तो श्याम का जन्म हो गया 26 मार्च 1975। फिर उसने कह रहा है कि यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस मंगलवार हो, गणतंत्र दिवस अपने पास 26 जनवरी होता है, यानी कि 26 जनवरी 1975 उस समय मंगलवार है, तो श्याम का जन्म किस दिन होता, श्याम का जन्म 26 मार्च को होता। तो 26 मार्च 1975 अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। सेम वही तरीका कि सबसे पहले जनवरी में 31 दिन होते हैं, 26 दिन अपन ने कम कर लिए, शेष क्या बचा 5, और 7 का भाग नहीं जाएगा तो विषम दिन कितने हो गए 5।
फरवरी, फरवरी अपने पास किसकी है, लीप वर्ष की, साधारण वर्ष की। 75 में 4 का भाग 2 नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन, और 28 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, 0। मार्च में कहाँ तक चलना है, 26 तारीख तक, तो 26 में अपन ने जब 7 का भाग दिया तो 7 दिया 21, शेष क्या बचा 5। तो टोटल अपने पास क्या हो गया 10, और 10 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 3। जो दिया हुआ है उसे हमेशा 0 मानेंगे, तो मंगलवार को 0 माना, और तीसरा दिन जब अपने कैलकुलेट करता है तो तीसरा दिन क्या जाएगा शुक्रवार। तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, 26 मार्च को, क्या शुक्रवार के दिन हुआ था। देखो अगला सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल नहीं है सॉरी, नोट दिया हुआ है, नोट कि किसी शताब्दी का पहला दिन निम्न से प्रारंभ होता है। कोई भी शताब्दी हो, कोई भी शताब्दी हो, जैसे शताब्दी 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे होती है, तो शताब्दी का पहला दिन यानी कि कौन सा होगा 1 जनवरी। यानी कि 1 जनवरी 100 हो, 1 जनवरी 200 हो, या 1 जनवरी 300 हो, या 1 जनवरी 400 हो, ये जो शुरू होगी ना इन 4 दिनों से ही शुरू होगी। यानी कि सोमवार से शुरू हो सकती है, बुधवार से शुरू हो सकती है, शुक्रवार से शुरू हो सकती है, शनिवार से शुरू हो सकती है, लेकिन कभी भी शताब्दी का पहला दिन रविवार से शुरू नहीं होगा। कभी भी शताब्दी का पहला दिन रविवार से शुरू नहीं होगा। कभी भी शताब्दी का पहला दिन मंगलवार से शुरू नहीं होगा, और कभी भी शताब्दी का पहला दिन गुरुवार से शुरू नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी शताब्दी हो, शताब्दी की बात कर रहा हूँ, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की बात नहीं कर रहा, शताब्दी, चाहे वो लीप वर्ष की शताब्दी हो चाहे साधारण वर्ष की शताब्दी हो, शताब्दी का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी जो शुरू होगी वो इन 4 दिनों से शुरू होगी। यानी कि 1 जनवरी जो शताब्दी की है कभी भी रविवार नहीं हो सकती, कभी भी मंगलवार नहीं होगी, कभी भी गुरुवार नहीं होगी। होगी तो इनमें से होगी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 4 दिनों में से ही होगी। इसी तरह दूसरा नोट दिया हुआ है कि कोई भी शताब्दी हो उसका जो अंतिम दिन होगा, शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर सन 100, 31 दिसंबर सन 200, 31 दिसंबर सन 300, 31 दिसंबर सन 400, 31 दिसंबर सन 1900, 31 दिसंबर सन 2000, या 31 दिसंबर सन 2100। तो उसका जो अंतिम दिन होगा ना वो ये 4 दिनों से ही शुरू होगा, सोमवार, बुधवार, रविवार, शुक्रवार। इन 4 के अलावा कभी भी मंगलवार से नहीं, मंगलवार पे समाप्त नहीं होगा, कभी अपने पास गुरुवार पे समाप्त नहीं होगा, और कभी अपने पास शनिवार पे समाप्त नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि शताब्दी का कोई दिन इन 4 वार से शुरू होता है और अंतिम दिन इन 4 वार पे होता है। इसके अलावा जो अन्य 3 वार बचते हैं उस पर कभी भी नहीं होगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। पहला दिन नहीं, उसमें कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो के माध्यम से रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो मेरे इन वीडियो को अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी है। यानी कि जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केवल उन्हें ही शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।